बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली है क्या? टू इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको डिप किया होता है एक सॉल्यूशन में, और जिस सॉल्यूशन में डिप करते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट किया होता है बैटरी से, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो गैल्वेनिक भी हो सकती हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकते हैं। गैल्वेनिक में बैटरी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में बैटरी इन्वॉल्व होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स डिप किए होते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी। जो उस सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट किया होता है? बैटरी के साथ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है एक्चुअली, इन विच आइदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या तो यूज़ किया होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आ जाएंगे। अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो गैल्वेनिक सेल्स आ जाएंगे। याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डिफाइन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टू टाइप्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, पहले भी हम डिस्कस किया इनका थोड़ा सा। इलेक्ट्रो क्या है? फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सेकंड वन क्या है? गैल्वेनिक सेल। हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं और फिर इनकी डायग्राम से इनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली होते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि अगर उनको सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म क्या होती है? मेल्ट हुई फॉर्म। जैसे NaCl को मेल्ट करवा लें तो वो मोल्टन फॉर्म है, फिर NaCl हो जाएगी। इस फॉर्म में क्या कर सकें, या तो मोल्टन फॉर्म एक सेपरेट चीज़ है, एक्वस सॉल्यूशन एक सेपरेट चीज़ है। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करवा लें तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर हम NaCl को मेल्ट करवाएं विदाउट यूजिंग वाटर का यूज़ तो होगा ही नहीं उसमें, तो मेल्ट करवाएं खास टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगी? मोल्टन फॉर्म में। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन फॉर्म में क्या कर सकें? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। कंडक्ट मीन्स पास आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इनका क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, एसिडिक, बेसिक, ये सारे क्या हैं? गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड। अब हमें पता है कि NaCl जो अगर सॉलिड फॉर्म में है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, पास आउट वो क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर ये एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि NaCl क्यों कंडक्ट नहीं करता, किस फॉर्म में कंडक्ट करता है। MCQs भी है और शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाम से जाहिर है जो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे, जिनकी वो जो सेपरेशन है, जो आयंस फॉर्मेशन वो ज़्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जो ज़्यादा एसोसिएट नहीं होंगे, जो इजीली कंडक्ट इतना एसोसिएट भी नहीं होंगे, आयंस फॉर्मेशन भी नहीं होगी, कंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की वो भी कम होगी, वो क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। और जो कम्प्लीटली ही ना आयंस में डिसॉल्व होंगे ना कंडक्ट करेंगे, वो किस में आ जाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। ये टू पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस एंड प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपनी कम्प्लीटली एक्वस सॉल्यूशंस में डिसॉल्व हो जाएं और जो उनकी जो आयंस हों प्रोड्यूस हों, और वो जब ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी। एग्जांपल्स जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल हैं। एक ये इक्वेशन भी आप देख सकते हैं जिसमें क्या है, NaOH को ट्रीट करवाया वाटर से तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये भी दोनों किस में आ गए? कैटाइन एनाइन में। जब इस फॉर्म में होंगे, एक फॉर्म में, तो अब ये क्या है? Na जो H है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा? कंडक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप नाम से, जैसे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नाम से जाहिर था, इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी किससे हैं, नाम से जाहिर है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो, अब इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ हम किस में करेंगे, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे ना सेल्स की टाइप्स, उनको एक्सप्लेन किस तरह से हम एनर्जी यूज़ प्रोड्यूस होती है, किस तरह से एनर्जी यूज़ होती है। तो आज तो हमने सिर्फ टाइप्स देखी है ना कि इस टाइप के सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उस इन सेल्स में हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हमें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। आज हमने सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिफ़ाइन देखी है और उसकी टाइप्स देखी हैं, और हम डिस्कस जो डिटेल में कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा लेसन, उसमें जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम वन बाय वन एक दफ़ा एक वीडियो में हम ग्लैनिक सेल को कर लेंगे और सेकंड में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कर लेंगे। नेक्स्ट है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइजेस टू स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड वीक एलिमेंट्स। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप उनको वाटर में डिज़ोल्व करवाते हो, वाटर में डिज़ोल्व करवाने से वो आयंस फॉर्मेशन, डिज़ोल्व बेशक हो जाएं लेकिन वो आयंस में कन्वर्ट ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इजीली कंडक्शन नहीं करते, कंडक्शन में हेल्पफुल नहीं होते। तो एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जब डिज़ोल्व करवाते हैं वाटर में तो ये आयनाइज बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट आयनाइज होते हैं। तो ये गुड एग्जांपल्स हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयनिक कम्प्लीटली, फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूसेस लेस आयंस। ये क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? एसिडिक एसिड। इक्वेशन में देखें CH3COOH, ये क्या है? एसिडिक एसिड। अभी इसको ट्रीट करवाया है, जब इसको ट्रीट करवाया वाटर के साथ तो इसमें क्या हुआ? एक हाइड्रोजन आयन इस किसके पास आ गया? वाटर के पास। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन ऐसे कहते हैं। और ये क्या है? एसिटिक एसिड का ये क्या आयन? नेगेटिव। तो अब ये डिज़ोल्व तो हो गया लेकिन ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, तो इसमें इतने चार्जेस डेवलप नहीं होते। अब ये रिवर्स रिएक्शन है। अब रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये दोबारा फिर से ये दोनों मिलेंगे और मिलकर दोबारा फिर से क्या बना देंगे? वाटर और एसिटिक एसिड। तो इसलिए ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इतने फिजिबल नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कौन से होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो आयोनाइज ही ना हो, मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो आयंस में कन्वर्ट ही ना हो। पहले हमने कहा कि वो स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, और जो वीक कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो, सम एक्सटेंट तो आयोनाइज हों लेकिन वो कम्प्लीटली आयंस फॉर्मेशन ना हो, वो जो आयंस बने भी वो दोबारा मिल से अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयोनाइज, जो आयोनाइज ही ना हो। स्ट्रॉन्ग में तो था ना कम ज़्यादा, इसमें कम ज़्यादा वाला नहीं है, बस आयोनाइज ही ना हो, आयन फॉर्मेशन ही ना हो। इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, कहाँ? अपने एक्वस सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस तो बनाए लेकिन आयोनाइज ना हो। एंड डू नॉट अलाउ द करंट। अब जब आयोनाइज ही नहीं होंगे तो वो करंट को कंडक्ट किस तरह से करेंगे? पास आउट किस तरह से करेंगे? वो नहीं करेंगे। and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes। अब non-electrolytes में कौन सी एग्जांपल्स हैं? जैसे शुगर सॉल्यूशन है और बेंजीन सॉल्यूशन है। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? नॉन-इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आपने डिफ़ाइन याद करनी है, डिफ़ाइन के अलावा आपने इसकी एग्जांपल याद करनी है, उसकी 2 टाइप्स बतानी है, कौन कौन सी हैं टाइप्स डिस्कस करनी है, और इसके अलावा ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक है ये इसमें डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है, और इसमें वैसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर भी करना है, और लॉन्ग वैसे आता हो तो नहीं है, अगर कंप्लीट तीनों पे आ जाए स्ट्रॉन्ग वीक, तो इसके लिए आपने क्या लिखना है? एक डिफाइन, एग्जाम्पल और इक्वेशन। तो इसकी तो कोई इक्वेशन ही नहीं आएगी क्योंकि यहाँ इसमें ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिना झिझक पूछें। इस चैप्टर को हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मकसद ये है कि आपको इजीली समझ आ जाए और इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इक्वेशंस बहुत मुश्किल हो जाती हैं एंड में बच्चों के लिए। तो इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करें और फिर मुझे आप लोग इन्फॉर्म करें कि हमने प्रैक्टिस कर ली है, फिर मैं आपको कोई डिफरेंट इक्वेशंस दे के आपका छोटा टेस्ट ले लूँ, तो इससे आपका क्या हो जाएगी? तैयारी अच्छी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स पढ़ने का मकसद ही यही है कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, बार बार इसको रिवाइज ना, सीरीज टेस्ट में बार बार आपको ये ना लगे कि हमें ये चैप्टर नहीं आता। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल रखें।